अलवर न्यूज की जनहित में प्रकाशित खबरों को आबकारी कमिश्नर जयपुर ने गंभीरता से लेकर अलवर जिला आबकारी विभाग को जांच के आदेश दिए। टीम ने अलवर शहर के 5 होटल बार में जांच पड़ताल की, जिसमें यश बार, मदिरा बार और ब्रोकल बार परिसर में महिलाएं काम करती मिली, जिनके बार लाइसेंस निरस्त के लिए जयपुर मुख्यालय को लिखा गया। उल्लेखनीय है कि नियमों के तहत बार परिसर में महिलाओं के काम करने पर रोक है, लेकिन कुछ बारों में महिलाओं को काम पर रख रखा था, जिससे अन्य होटल बार प्रभावित हो रहे थे। अब आबकारी विभाग ने नियमानुसार 3 बियर बार के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कमिश्नर ने 1 सप्ताह पहले अलवर आबकारी अधिकारी को सख्ती से निर्देश दिए थे कि बियर बार पर युवतियां शराब परोसने का काम करती हैं तो बार मालिकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर उधम सिंह ने यह भी बताया कि उनके पास कई दिनों से बियर बार में युवतियों की ओर से शराब परोसने की शिकायत आ रही थी। पिछले दिनों जयपुर में कमिश्नर को भी शिकायत पहुंची थी। कमिश्नर व अलवर आबकारी अधिकारी के आदेश के अनुसार शहर के 5 बियर बारों पर छापा मारा गया था, जिनमें लोकल बियर बार, मदिरा व यश बार शामिल हैं। कल कार्रवाई की आपने किन नियमों के थ्रू की और क्या कार्रवाई की है? अब काफी दिनों से रेस्टोरेंट बार, होटल बार में शिकायत आ रही थी कि लड़कियां परोसने की, जो लड़कियां ड्रिंक सर्व करती हैं, तो इसमें कमिश्नर साहब द्वारा संज्ञान में पहले भी कमिश्नर साहब के पास भी लोग गए थे मिलने, बार रेस्टोरेंट वाले। तो बार बार शिकायत होने के बाद हमने 3 बार उनको हिदायत दी कि आप इन लड़कियों को हटा दीजिए। तो उसके बावजूद वो नहीं माने, तो उसके बावजूद हमने उनको मौखिक में जाके लिखित में भी उनको समझाया गया कि भाई ऐसे ऐसे तुम नहीं रख सकते, पर उन्होंने क्या है, नहीं माने। तो बार लाइसेंस बाकी सभी लोग बार लाइसेंस कमिश्नर साहब के अपने निमित मेहता सर, श्रीमान जी आयुक्त श्रीमान निमित मेहता के पास गए। साहब के आदेश अनुसार, साहब के आदेश निर्देश अनुसार कार्रवाई को अमल की गई और श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अर्चना जयमन जी के नेतृत्व में और अतिरिक्त जिला आबकारी अधिकारी एई और राजेश मीणा जी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। तो इसके रह के 5 बारों की कल जाके चेकिंग हुई। तो 5 बार, पहले बार मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं पहले गया था इसमें यश बार में, तो यश बार में एक लड़की थी मिली, मौके पे सर्व करती मिली। उसकी वीडियोग्राफी हमारे पास में, आपको फुटेज आपको दे दूंगा। तो उस लड़की के द्वारा ये कहा कि आप मेरी वीडियो ना बनाए। हमने उनको ये कहा कि आपकी वीडियो नहीं बना रहे, हम तो लड़कियों को दिखाना चाह रहे हैं कि आप झूठा केस नहीं लगा सको, कम से कम हम पे आरोप कि आपने गलत तरीके से हम पे आरोप लगाए। हमने उनको फुटेज इसी आधार पे रिकॉर्ड किए गए हैं। कल वो श्रीमान आयुक्त के सामने समक्ष अपना प्रस्ताव रखे तो हम अपना प्रस्ताव रख सके, श्रीमान जी हमने कोई गलत कार्रवाई नहीं की, आपके निर्देश अनुसार जो कार्रवाई उचित थी उसी को हमने अमल की गई है। फिर हमने गए इसमें किसी बार लिंडो लूबर बार है स्कीम 2 के अंदर, उसमें गए तो मौके पे जाके देखा तो वहां पे एक लड़की बोगस ग्राहक बन के केबिन में बैठी थी। हमने उससे पूछा कि भैया आप यहाँ, बोले सर मैं ग्राहक हूँ, पर वो ग्राहक नहीं थी। वहां पे प्रतीत फुटेज के आधार पर यही था कि लड़की सर्व करती थी। फिर लोकल बार, जेल सर्किट में लोकल बार और है, उस पे जाके आए थे और उस पे क्या है, बार बार शिकायत आने के आधार पर उसकी वीडियोग्राफी के आधार पे, परसों की 25-24 तारीख की वीडियोग्राफी के आधार पे उसका निरीक्षण किया गया। तो उसमें भी 3 लड़कियां ड्रिंक सर्व करती हैं, ना कि वो किसी काम से वो ड्रिंक को सर्व करती थी। और एक्साइज एक्ट के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि लड़कियां सर्व नहीं कर सकती दारू, इसमें जेंट्स ही अलाउ है। तो अगर लड़कियां अगर वहां ग्राहक बन के पी रही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, पर वो पीने का ना कि व्यापार कर रही हैं, तो इसलिए एक्साइज एक्ट में बिल्कुल खिलाफ है और श्रीमान के आदेश अनुसार कार्रवाई को अमल की गई है। 2 बार और चेक किए गए थे, बीवो बार और हसल हाउस। तो इन दोनों बार में कोई भी लड़की मौके पे मौजूद नहीं मिली है। फुटेज के आधार पे हमने चेक कर ली गई, तो विद इन 7 दिन के फुटेज के आधार पे हमने चेक किया, तो उन्होंने हमें 7 दिन के आधार पे किसी भी फुटेज में कोई लड़की काम करती नहीं मिली, तो उनको अमनील रिपोर्ट बन के और बाकी कार्रवाई करके अभियोग दर्ज करके एफआईआर काट के और उनको नोटिस दे दिया गया है। और श्रीमान के आयुक्त साहब के निर्देश अनुसार श्रीमान जी को सेवा में आगे की कार्रवाई प्रेषित कर दी, बार निरस्तीकरण की प्रक्रिया को अमल की जाएगी साहब के निर्देश अनुसार। और जो भी आगे जो कल एक मामला हुआ यस कहते थे आप, जी, वो लड़की ने जिसने आपका कैमरा पकड़ा, तो उस पे क्या कार्रवाई, और भी कोई कार्रवाई उस पे आप लोग कर रहे हैं? बात नहीं, अब बार ऐसे उन बार लाइसेंस के निरस्त करने का अनुशंसा साहब के श्रीमान समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है और श्रीमान के जैसे आदेश अनुसार जो भी श्रीमान आदेश देंगे उस हिसाब से कार्रवाई को अमल। तो कोई राजकारण बाधा का भी केस आपको उतने लगाने की? नहीं, अभी तो कुछ लगाया नहीं है, अगर रखेंगे लगाएंगे तो श्रीमान जी के आदेश अनुसार जैसे श्रीमान जी आदेश देंगे उसे जरूर। आप कार्रवाई ही कर रहे थे उस दौरान और आपकी कार्रवाई को उन्होंने रोका हाथ लगाकर? जी, तो इसके श्रीमान जी को समक्ष सूचना प्रेषित कर दी गई, श्रीमान जैसे आदेश देंगे उसी प्रकार से। ये जो कार्रवाई आप कर रहे हैं रूटीन में लगातार जारी रहेगी, ये रूटीन में कार्रवाई?
नहीं, बिल्कुल रूटीन में जारी रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई जिस बार में कंप्लेन है, आप हमें अवगत करा दीजिए, हम आपके साथ आपको समक्ष लेके जाएंगे। आपको आप जिस भी किसी भी बार कोई भी बार हो, मेरे यहाँ अलवर शहर में 2 सर्किल है, ईस्ट और वेस्ट। मेरे ईस्ट सर्किल हिस्से में, तो ईस्ट में जो भी मेरे अंदर रेस्टोरेंट बार जितने भी आएंगे, मैं उन पे कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जो मेन समस्या एक और है, बारों की ही समस्या है हाँ। कि जो खुले में जो दारू पीते हैं लोग बाग ठेकों पर बाहर पी रहे हैं, जिससे बारों का जो कि व्यवसाय है वो प्रभावित हो रहा है। हाँ। तो उसके लिए भी कुछ आप नहीं, उसके लिए भी मुहिम है साहब के द्वारा निर्देश अनुसार विशेष अभियान के तहत। उनके खिलाफ बारों को हम एक तरीके से प्रभावित नहीं करना चाहते। हम तो बार को रेवेन्यू के हिसाब से अच्छा, और जो बार लाइसेंस शिकायत करेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे ढाबे ऐसे कुछ चिन्हित स्थान देंगे, हम उनके मौके पर कार्रवाई भी करेंगे। और ऐसी कार्रवाई करके उनको अरेस्ट करके 1954, 1654 जो भी जिसी प्रकार की धारा का अपराध पाया जाएगा, उसी प्रकार का धारा का अपराध दर्ज करके रिपोर्ट दर्ज करके सेवा में श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी।